अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है सबका? सब कैसे हैं? अच्छा जी, हमारा टॉपिक चल रहा था फ्रैक्शन का और यूनिट नंबर 3 पे हम आ गए थे और पेज नंबर 94 और 95 पे हमें बताया गया था कि जी इक्वल पार्ट्स क्या होते हैं। और मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको पिछली वीडियो में समझाया है कि इक्वल पार्ट्स कैसे किए जाते हैं और वो क्या होते हैं। तो जिन्होंने मेरी वो वीडियो नहीं देखी पहले वो उसको देख लें ताकि आज का लेसन फिर उनको बहुत अच्छा सा समझ आ जाए। तो आज हमने पेज नंबर करना है 96 और 97। 96 और 97 पे वही इक्वल पार्ट्स के बारे में हमें बताया गया है, लेकिन हमने खुद से अब करना है क्योंकि इन 2 पेजेस पे हमें समझाया गया था और आज हमने उस चीज़ को करना है। ठीक है, तो सबके हाथ में अब पेंसिल होनी चाहिए और पेंसिल के बाद हम साथ साथ ये करेंगे, ये वाली एक्सरसाइज ट्राई योरसेल्फ, और मैं आपके सामने करूँगी, आपको करना भी आ जाएगा और आपको समझ आ जाएगी कि ये कैसे किया जाता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है कि हमने यहाँ से शुरू करना है ऑब्जर्व द फॉलोइंग, यानी कि इस ऑब्जर्व करें, इन जो नीचे दी गई अशकाल हैं उनको आप ऑब्जर्व करें। तो इसी तरह ये मुख्तलिफ अशकाल हैं। अब चंद जो बेसिक शेप्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। कुछ मैंने यहाँ पे काट के अपने सामने रखी थी ताकि आपको मैं याद दिला दूँ। आपने क्लास 1 में वैसे ये पढ़ी भी होंगी यकीनन, लेकिन याद दहानी के लिए हम एक दफ़ा इसको ज़रा रिवाइज कर लेते हैं। ये कौन सी शेप होती है? सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल। ये 4 बेसिक शेप्स होती हैं। ठीक है, जैसे ये मैंने आपको बताया स्क्वायर है, ये सर्कल है, ये रेक्टेंगल है और ये ट्राइंगल है। अब हमें इस पेज पे कुछ शेप्स दी गई हैं जिसको हमने बिल्कुल इक्वल उसका हाफ करके देखना है और उसी की हमें एक्सरसाइज करनी है। तो हम पहले उस एक्सरसाइज को देखते हैं कि उसमें क्या हमसे वो करवा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है, जैसे मैंने आपको डिफरेंट शेप्स दिखाई, ट्राइंगल है। अब वो ये कह रहे हैं कि आप इसको गौर से देखें और यहाँ से इस क्वेश्चन को पढ़ें कि शेप्स विच हैव अनइक्वल पार्ट्स। सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि अनइक्वल का क्या मतलब होता है और इक्वल का क्या मतलब होता है। इक्वल और अनइक्वल। इक्वल का मतलब होता है बिल्कुल एक जैसा, एक जितना, जिसका साइज भी एक हो और शेप भी एक हो। दोनों पार्ट्स की 2 हिस्से हों, उनकी साइज भी सेम हो और उसका शेप भी सेम हो। जैसे कि ये एक सर्कल है, आपको नजर आ रहा है? ये एक सर्कल है। अब हम इनको 2 पार्ट्स में ऐसे कर देते हैं तो आप ये देखें कि ये भी इतना है और ये भी इतना है। इसका भी सेम यही साइज है जो इसका है और इसकी भी सेम शेप यही है जो इसकी है। इसको कहा जाता है इक्वल, ये। ठीक है, लेकिन यही चीज अगर एक जैसी ना होती, ये छोटा होता और ये बड़ा होता, तो फिर हम उसको अनइक्वल कहते हैं। ठीक है, ये हमने पिछली वीडियो में किया है, इसीलिए आपको पिछली वीडियो देख लेनी चाहिए, आपको ये सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। अब अनइक्वल का मतलब होता है वो जो एक जैसा नहीं है साइज और शेप में। इक्वल वो जो एक जैसे हैं साइज में और शेप में। अब ये यहाँ पे कहते हैं कि शेप्स विच हैव अनइक्वल पार्ट्स, ये वो शेप्स हैं जिसकी अनइक्वल पार्ट्स हैं। वो कैसे, जरा गौर से देख लेते हैं। ये देखिए, ये एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल में एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। अब आप ये देखें, ये एक जितना है, ये इससे मैच कर रहा है साइज और शेप में।
नहीं कर रहा, ये इससे मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, यानी ये भी फ़र्क है, ये भी फ़र्क है, ये भी फ़र्क है, अनइक्वल हो गया। इसी तरह आप रेक्टेंगल को देखिए, रेक्टेंगल में एक तो ये हो गया, ये दो तो एक जितने ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब ये एक और इन्होंने यहाँ पे लाइन डाल दी तो ये फिर साइज़ में छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। इसी तरह ये साइज़ में छोटा और ये बड़ा है, तो ये भी अनइक्वल है। अब सर्कल को देख लीजिए, सर्कल में यहाँ से इन्होंने ये लाइन डाल दी, इसका मतलब है ये अनइक्वल हो गया। फिर यहाँ से एक और पार्ट बना दिए, ये छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये बड़ा बहुत बड़ा है, ये दरमियाना है, ये भी अनइक्वल है। और ये रेक्टेंगल को देख लीजिए, यहाँ पर ये छोटा सा एक हिस्सा, फिर ये थोड़ा सा बड़ा और ये और बड़ा, और ये यहाँ से भी ऐसे करके थोड़ा सा कोना इसका निकला हुआ है, तो ये भी सारी शेप्स अनइक्वल है। ये वाली शेप सब इक्वल हैं। अब हम गौर से देखते हैं कैसे आपको पता चलेगा। ये स्क्वायर को देख लीजिए, बिल्कुल सेंटर से एक लाइन डाली और फिर इसके सेंटर से, यानी ये भी 4 इसके स्क्वायर्स बनाए हैं लेकिन बिल्कुल एक जितने हैं। ठीक है, ओके। अब सर्कल को देखिए, बिल्कुल जब ये यहाँ से एक लाइन बीच में आ गई तो ये बिल्कुल एक जितना हो गया। इस शेप को देख लीजिए, ये भी सेम है, ट्रायंगल के भी सेम है और रेक्टेंगल के भी बिल्कुल 3 पार्ट्स सेम है, इसलिए इसको कहा जाता है शेप्स विच हैव इक्वल पार्ट्स। ठीक है, अब ये वाला हमने खुद करना है। ट्राई योरसेल्फ, टेक द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स दैट आर डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। ये टिक का मतलब होता है ये ऐसे करके टिक लगाना, निशान लगाना। हमने यहाँ पर देखना है कि जो बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुए हुए हैं हमने उनको टिक लगाना है, और जो नहीं हुए हुए उनको हमने टिक नहीं लगाना है। सबसे पहला हमें ये बिस्किट है, शायद मुझे बिस्किट ही लग रहा है, ये एक बिस्किट है। बिस्किट को बिल्कुल हाफ इन्होंने कर दिया, ये और ये बिल्कुल सेम है, ऐसे ही है, तो हमने इसको टिक करना है क्योंकि ये इक्वल पार्ट्स हैं। ये एक बनाना है। अब बनाना जो है, अब आप ये देखें कि ये यहाँ से ये छोटा है और यहाँ से ये बड़ा है, तो ये अनइक्वल हो गया। हमने इसको टिक नहीं करना, हमने इसको क्रॉस कर देना है। ये एक एप्पल है, आपको एक जैसे दोनों बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं ना, तो ये इक्वल पार्ट हो गया, तो हमने इसको टिक कर दिया। ये एक चॉकलेट बार है, चॉकलेट बार में ये बहुत बड़ा हिस्सा है और ये छोटा है, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। ठीक है, आसान हो गया। चलें, अगला क्या है, टिक द शेप्स दैट आर डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। अब हमने सिर्फ उन शेप्स को टिक करना है जो कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुई नहीं है। अब कौन सी शेप है, यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं क्या ये शेप जो है वो सही तरह डिवाइड हुई भी है, नो, तो इसको हमने क्रॉस कर दिया। ये शेप जो है सही तरह डिवाइड हुई भी है, बिल्कुल, ये देखें बिल्कुल एक जितने पार्ट्स हैं, तो हमने इनको टिक कर दिया। ये स्क्वायर क्या एक जितने बने हुए हैं, ये दोनों एक जितने, ये दोनों बड़े हैं और एक जितने, ये चारों एक जितने नहीं है, तो हम इसको क्रॉस कर देंगे। इस शेप को देखिए, ये बिल्कुल दरमियान से इन्होंने एक लाइन डाली है और ये हिस्सा और ये हिस्सा एक जितना है, बिल्कुल, तो हमने इस शेप को भी टिक कर दिया। ट्रायंगल को देख लीजिए, ये 3 हिस्से हैं इन्होंने बनाए हैं और 3 के 3 बिल्कुल सेम है, तो हमने यहाँ पर इसको टिक कर दिया। इस शेप को देखिए, ये तो शेप ही थोड़ी सी यहाँ से ऐसे है, तो ये हिस्सा थोड़ा सा बड़ा है और ये छोटा है, तो हमने इसको क्रॉस कर दिया। ये तीनों बिल्कुल एक जितने हिस्से बने हैं, 1 2 3 बिल्कुल एक जितने, हमने इसको टिक कर दिया। और ये हार्ट शेप पे बिल्कुल एक जैसी हाफ 2 पार्ट्स में हुई हुई है, तो इस तरीके से हमने इसको टिक कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेज नंबर 96। ठीक है, अब हम चलते हैं पेज नंबर 97 की तरफ। अच्छा जी, इस पे हमें क्या करना है, 1/2। ये हम बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अब हमें ये एक्सरसाइज करनी है और बहुत आसान है क्योंकि ये हमें समझ आ गई है। इसमें हमें बताया गया, लेट अस डिवाइड द पिज्ज़ा। एक पिज्ज़ा है, हम उसको डिवाइड करते हैं। आई हैव डिवाइडेड द पिज्ज़ा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये कह रही है मैंने एक पिज्ज़ा को, ये द होल पिज्ज़ा था, ये पूरा था, और इसको मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में, एक जितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है,
ये 1/2 है और ये 1/2 है, यानी ये पूरा एक था और जब आपने इसको आधा आधा किया तो ये एक हाफ हो गया और ये एक और हाफ हो गया। ठीक है, हम इसको बोलते हैं 1/2, इसको भी बोलते हैं 1/2। ठीक है, तो when something is divided into two equal parts, each equal part is called 1/2। इसका जो मतलब है कि जब भी आप किसी भी चीज़ को बिल्कुल एक जितना जब आप डिवाइड कर देते हैं, उसको पीसेस उसके 2 कर देते हैं, तो हम उसको फिर उस एक को 1/2 बोला जाता है। जैसे कि ये एग्जाम्पल है कि ये हमारे पास सर्कल था, इसको हमने 2 हिस्सों में कर दिया, अब ये भी 1/2 हो गया और ये अनदर 1/2 हो गया। ठीक है, 2 halves together make a whole, और दोनों हाफ को जब हम मिला देते हैं, जैसे इन दोनों पिज्ज़ा को जब ये मिल जाएगा तो फिर ये एक होल पिज्ज़ा बन जाएगा। ठीक है, पूरा एक बन जाएगा। चलें, अब ये बहुत मज़े का काम है, पेज नंबर 97 पे हम जो करने के लिए जा रहे हैं। अब अगर आपके पास इस तरह की कलर पेंसिल्स हैं, जैसे कि मेरे पास हैं, हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कलर पेंसिल्स ले लेते हैं डिफरेंट किस्म की, ताकि हमारा काम प्यारा भी लगे और हमें खुद भी बहुत मज़ा आए। हमारे पास पिंक, ग्रीन, ब्लू हो गया, ऑरेंज हो गया, और यहाँ से हम ले लेते हैं येलो और ब्राउन। ठीक है, कितने कलर चाहिए हमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6। ओके, यहाँ पे हम ले लेते हैं लाइट ब्लू और एक कलर और हमें चाहिए, ये हम ले लेते हैं पैरेट ग्रीन। चलें, अब ये जो हमें काम करना है ये हमें कलर से करना है। ठीक है, अगर आपके पास कलर नहीं है तो आप इस पेंसिल से ही कर सकते हैं। ठीक है, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास कलर्स नहीं है, अब हम कैसे करें, आप इस पेंसिल से कर लीजिएगा। ठीक है, अब हमने करना क्या है सबसे पहले हम पिंक कलर करते हैं। कलर 1/2 ऑफ द शेप्स दैट आर डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये हमें डिफरेंट शेप्स मिली हैं, हमने इसमें से सिर्फ 1/2 को कोई भी कलर करना है अपनी मर्जी का। ठीक है, अब उसमें अगर इसमें जैसे 2 शेप्स बनी है, हमने इसमें एक शेप को करना है। यहाँ पे 3 शेप्स बनी है तो भी हमने एक शेप को ही करना है। ठीक है, तो इससे हमें सिर्फ हमने 1/2 को शेप करना है। तो मैंने भी आपको बताया कि किसी भी शेप की जब डिवाइड कर दिया जाता है उसको 1/2 में या 2 हाफ्स में या 3 हाफ्स में, तो वो फिर इंडिविजुअली हम उसको बोलते हैं 1/2। तो ये 1/2 जो है हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कलर 1/2 ऑफ द शेप्स दैट आर डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। 2 इक्वल पार्ट्स में जब वो हुए हैं तो हमने उसके 1/2 को कलर करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कितने हैं हमारे पास शेप्स। तो हमारे पास 8 हैं, कलर तो हमने 8 निकाले हैं, लेकिन हमने कलर सिर्फ उसको करना है जिसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अब ज़रा गौर से देखिए, ये हुआ हुआ है बिल्कुल। पहले हम इसको कलर कर लेते हैं। ठीक है, अब मेरे पास पिंक कलर है तो हम पिंक कर रहे हैं, आपके पास पिंक कलर है तो आप पिंक कर लें, कोई और कलर है तो कोई और कलर कर लें, पेंसिल है तो पेंसिल से कर लें। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कलर लेके आएँ और फिर करें। बस हमने इसको नहीं करना क्योंकि ये डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स है। दो एक तो पार्ट्स हुए हैं इसके, और इसके 1/2 को हमने कलर कर लिया। अगला देखें, ये क्या 1/2 इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? नहीं, इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया, तो हम इसको कलर नहीं करेंगे। ठीक है, अगली शेप देखते हैं। ये हैं दो हिस्सों में डिवाइड हुए, इसकी हमने 1/2 को कलर करना है। अब हम यहाँ से ग्रीन कलर ले लेते हैं। ठीक है, आपको समझ आ रहा है? इस तरीके से हमने इस सवाल को करना है। चलो, अब अगली शेप देखें। ये 2 हिस्सों में इनको डिवाइड किया गया है, 1 2 3 4, नहीं, तो हमने इस शेप को नहीं कलर करना। अगली शेप देखें, ये है तो 2 हिस्सों में, लेकिन इक्वल पार्ट्स नहीं, ये छोटा है और बड़ा है। ठीक है ना, तो हमने इसको नहीं करना।
कि हमें तो बताया गया है कि 2 इक्वल पार्ट्स में जो हुआ है आपने उसको कलर करना है। अब इस शेप को देखिए, ये बिल्कुल इक्वल पार्ट्स हैं, इसके 1/2 को हम कलर कर देते हैं। अब हम कौन सा कलर करें? ब्लू। मज़े का काम है। अब आपको समझ आ रहा है कि हमने उन शेप्स को क्यों छोड़ा है, क्योंकि वो 2 इक्वल पार्ट्स में नहीं है, वो 3 इक्वल पार्ट्स में है। तो हमने उधर से उनको कलर नहीं करना है। अगली शेप को देखिए, ये 2 इक्वल पार्ट्स हैं, बिल्कुल ये 2 इक्वल पार्ट्स हैं, इसको हमने कलर करना है। अब हम कौन सा कलर लें? हम ये ले लेते हैं, ये ऑरेंज कलर है। ठीक है, ये हमने ऑरेंज कलर कर दिया है, सिर्फ 1/2 को। अब तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि 1/2 क्या होता है। अब ये हमें कलर करना चाहिए नहीं, क्योंकि ये है तो 2 पार्ट्स लेकिन इक्वल नहीं है। जैसे ये है ना, वैसे ये है। ठीक है, अब हमने कितने कलर्स लिए थे? हमने कलर्स लिए थे 8, क्योंकि शेप्स 8 थी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, लेकिन हमारे कलर सिर्फ 4 यूज हुए हैं। 1 2 3 4। सारे कलर क्यों नहीं यूज हुए? क्योंकि 2 तो ऐसी हैं जो कि 2 इक्वल पार्ट्स में नहीं हैं, और 2 ऐसी हैं जो 2 इक्वल पार्ट्स में तो हैं, 2 पार्ट्स में तो हैं लेकिन इक्वली नहीं है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए पार्ट्स, इसलिए हमने उनको कलर नहीं किया। ठीक है, अब आपको मेरी बात समझ आ गई। आसान भी था और बहुत मज़े का भी था आज का काम। चलें, अब अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इसकी प्रैक्टिस करें, और अब नई वीडियो में हम आएंगे और हमने अगला पेज करना है और हम करेंगे 1 क्वार्टर। 1 क्वार्टर भी बहुत आसान है, ये होता है क्वार्टर, और ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको और डिटेल से एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, चलें, अब अपना ख्याल रखें, होमवर्क करें, टेबल्स को ज़रूर याद करें हर दफ़ा। बेशक वो टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया, लेकिन टेबल्स आप याद करते रहें, और इन दोनों पेजेस को अपने रफ कॉपी में साकी शेप्स बनाएं और इन सवालात को दोबारा करें। अल्लाह हाफिज़।